नमस्कार। और आप देख रहे हैं किसान की आवाज़ 24। तो किसान भाइयों, इस समय जो सबसे भयंकर समस्या है गन्ने के खेत में, वो है टॉप बोरर की। जो टॉप बोरर की प्रथम पीढ़ी थी, वो जो पोगलो वाले खेत थे, उन खेत में मार्च के माह, अंतिम मार्च में लगभग वो आई थी। और अब आने वाला है मई, तो उस समय खेतों में बहुत नुकसान करा और उसने अंडे दिए। और तितली ने जब अंडे दिए तो उससे सुंडी बन के अब गन्ने के खेतों में कर रही है वो प्रवेश। इस तरह से टॉप बोरर का निशान है, छल्ले छल्ले से इसमें दिखाई देते हैं कटाव से। और जहाँ पे लाल सा रंग होता है वहाँ ये तितलियाँ अंडे देती हैं और फिर सुंडी बन के इसमें प्रवेश करी जा सकती है। तो मार्केट में दो तरह की इस टाइम दवाइयाँ हैं। एक है सिस्टेमिक दवाई जो होती है वो सिस्टम में घुसती है और अंदर जाके कार्य करती है। और कॉन्टैक्ट वाली बाहर। तो कॉन्टैक्ट वाली का तो इस टाइम कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि इल्ली है अंदर, और जब इल्ली अंदर है तो फिर कतई इस पर काम नहीं करेगी। और इस समय अधिकांश इस पर कोई दवाई काम नहीं करेगी। इस समय हमें जो है जैविक नियंत्रण करना है। जैविक नियंत्रण में क्या करना है, क्योंकि इस समय तितली तो है नहीं, लेकिन सुंडी हमारे खेत में जहाँ है, जितने भी प्रभावित करने हैं उन्हें काट के खेत से बाहर निकाल देना चाहिए और पशुओं के चारे में इस्तेमाल करने देना चाहिए। क्योंकि ये गल्ला बढ़ेगा नहीं, ये गल्ला 30 से 40 दिन में बाद अपने आप सूख जाएगा और जब तक हमारा जो पौधा है उससे बहुत पोषक तत्व खींच लेगा। देखिए, ये इतनी भयंकर होती है कि इसका प्रभाव बड़ी तेजी से होता है। और इसका एक उदाहरण बताऊं किसान भाइयों, ये देखिए, ये पोगला है, यानी हंस से इसने प्रवेश करा ये लाल धारी से, और इसके बाद एक किसान भाइयों कुछ ऊपर से कट गया, इसमें छेद है, इसमें नीचे तक पहुंच गई, यानी अब भी ये गन्ने में रह गई। तो इस तरह से बुरी तरह से नुकसान करती है। तो इस समय हमें अपने खेतों का निरीक्षण करना चाहिए और निरीक्षण करके सबसे पहले निकाल दें ये कल्ले, और फिर हम नज़र बनाए रखें कि तितली कब आ रही है। तितली जब आ रही है, जब भी तितली आसपास दिखाई दे, खेत में दिखाई दे, जब भी तितली खेत में दिखाई दे, उसी समय क्या करना है, हम किसी भी दवाई का छिड़काव कर दें। तो इसमें कोई विशेष दवाई का महत्व नहीं, तितली किसी भी साधारण दवाई से मर जाती है। कोई भी जो जहर हो वो तितली को मार देता है। और हम अंधाधुंध अगर जहर का प्रयोग करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। इस समय इसके अंदर सुंडी है, तो वो देखिए अंदर है, आप इसमें बाहर से कोई भी दवाई लगा दें वो नहीं मरेगी। इसके अलावा एक और खासियत है जिंदगी कि जब उसे पता चल जाता है कि इसमें जहर का प्रवेश हो गया, तो वो 6 या 7 या 8 दिन तक कुछ भी नहीं खागी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेती है जो उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस समय जो हमें सबसे बड़ा काम करना है, ऐसे प्रभावित पौधों को खेत से निकाल दें और खेत से निकालने के बाद उसे पशुओं के चारे में इस्तेमाल करें। फिर हम अपने खेत पर नज़र बनाए रखें, जैसी तितली दिखाई देती है उसी समय हम कर दें किसी भी जहर का छिड़काव, तो परिणाम हमें बहुत अच्छे मिले। अब बात आती है, एक बहुत फेमस आर्ट है CTPR। तो CTPR आता है कोरोजन में, और कई दवाइयाँ और कई कंपनियों ने बना रखी हैं। तो CTPR बहुत बढ़िया काम करता है। अगर उसे लगाते हैं तो वो नीचे से फिर पानी के माध्यम से इसके अंदर जाएगा और इसके बाद पूरे सिस्टम को प्रभावित कर देगा, और जो इसका चक्र है इस कीट का, उसे पूरी तरह से तोड़ दे। तो सबसे बढ़िया जो साल्ट अगर इसमें काम करता है तो वो करता है CTPR, और वो कुछ समय के लिए दिला देता है निजात। और ये कहना है कि 4 महीने 5 महीने कोई भी जहर काम नहीं करता। कंपनियों ने इस समय रोल मचा रखी है कि मेरा लो और उसका लो, और ये बताता है नहीं कि इल्ली को रोका कैसे। भाई सबसे पहले क्या करना, प्रभावित पौधे हम खेत से निकाल देंगे, और जब प्रभावित पौधे खेत से निकाल देंगे तो हो सकता फिर टॉप बोरर की अगली पीढ़ी हमारे खेत में आए ना आए तो बहुत कम आए, और कोई भी हम साधारण जहर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इल्ली लगने का जो सबसे मेन समय होता है वो 25 या 26 तारीख से लेकर महीने की, और उससे अगले महीने की 7 या 8 तारीख के बीच तितली निकलती है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? जो तितली अंडे देती है वो उस समय देती है जब अंधेरी रात हो, और अंधेरी रात इन्हीं बीच में फंस जाती है, अमावस्या आ जाती है। अमावस्या के आसपास तितली अंडे देती है।
अगर हम अमावस्या से 2 या 3 दिन पहले या अमावस्या के दिन या उससे 2 या 3 बाद तक किसी जहर का छिड़काव कर देते हैं तो वो सारे अंडे नष्ट हो जाते हैं। तो इस समय किसान भाइयों हम फसलों की निगरानी बनाए रखें, साथ साथ अपने खेतों में जहर का अंधाधुंध प्रयोग ना करें। अगर जब हमारे खेत में इस समय तितली है ही नहीं और जो प्रभावित होते हैं अगर हम उन्हें निकाल देते हैं तो जो हो सकता है कि हमारे खेत में अगली पीढ़ी आए ना, और जब वो पीढ़ी आवे या कोई तितली दिखाई दे उसी समय हम छिड़काव करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, छिड़काव जो सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है तो बुरे पे वो आता है अंधेरी रात। अंधेरी रात का एक लॉजिक है कि ये बहुत शर्मिली होती है और ये जो अंडे देती है अंधेरी रात में देती है। देखिए इसका एक उदाहरण, जो गांव के आसपास गन्ने के खेत होते हैं उनमें टॉप बोरर नहीं लगता, उसकी वजह है हर टाइम प्रकाश का रहना। पहले हमें जैविक नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कई तरह के ट्रैप आते हैं वो लगा सकते हैं, और हम अपने खेत में रात्रि में बल्ब जला सकते हैं। 250-300 रुपये का बल्ब आता जो चार्जिंग हो जाता है, और उसके नीचे हम कोई परात रख दें और उसमें पानी रख दें और रात में उसे छोड़ दें में वो सारी तितलियाँ आएंगी और वो सारी नष्ट हो जाएंगी। ये है जैविक नियंत्रण के उपाय। अगर जैविक नियंत्रण फेल होता दिखाई देता है तो हमें रसायनों पर जाना चाहिए। रसायनों के प्रयोग से अंधाधुंध बचें और आवश्यकता होने पर रसायनों का प्रयोग करें। इस समय अपने खेतों पर निगरानी बनाए रखें। ये बहुत ही नाजुक समय है और विशेषकर जो हमारी गन्ना फसल को जो हानि होती है सबसे ज़्यादा टॉप बोरर से होती है। कई खेतों में 30 से 40% तक हमारा नुकसान कर देता है। तो किसान भाइयों इस समय हम अपने फसलों की विशेष निगरानी बनाए रखें। प्रभावित जो पौधे हैं उनको खेत से निकालें, अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग ना करें। इसी के साथ सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम प्रयास करते हैं कि आपको जो इस क्षेत्र के जानकार हैं उनसे अच्छी से अच्छी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। इसी के साथ सभी किसान बहन भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार।